ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा होता है, रोती है बेटियां। एक ही कुल को रोशन करता है बेटा, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। अभी तक हम यही सुनते आए हैं, यही समझते आए हैं और यही देखते आए हैं। हर जगह, हर वक्त, देश हो चाहे समाज हो, हर जगह यही कहा जाता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी ही हमारा भविष्य है, और बेटी ही हमारी भावनाओं को समझती है, और सबसे ज़्यादा नज़दीक माता पिता के बेटी ही होती है। तो कहीं न कहीं हम अपने बेटे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरा, सिक्के के दोनों पहलू, एक बेटा है, एक बेटी है, और दोनों ही हमारा अभिमान है। तो क्यों हम अपने एक पहलू को अभी वर्तमान में नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। बेटे भी हमारा ही खून है, बेटे भी हमारे ही संस्कार है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो बेटे भी हमारे अपने हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को महत्व देते हैं, और हमारे हर सुख दुख के साथी होते हैं, हर क्षण हमारे दोस्त होते हैं। वो अपना भावना स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, लेकिन वो समझते हैं, उनको एहसास होता है। जब हम उनको देखते हैं रात के वक्त, सुबह उठकर वो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि उनकी तकिए की किनारे ये गिलाफ गीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है हमारी तकलीफों से, लेकिन वो कह नहीं पाते। हर पुरुष का यही अस्तित्व होता है कि वो सहन शक्ति की प्रवृत्ति होती है उसकी, और नारी स्पष्ट बोल देती है, इसलिए नारी का सुख दुख सबके सामने दर्शित हो जाता है। जबकि पुरुष भी एक समाज का हिस्सा है, एक देश का आधार है। हम क्यों बच्चों को दिन भर, बेटे को जब पढ़ाते हैं तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि तुम कल का भविष्य हो, अच्छे से पढ़ाई करो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। तो वो बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन हमको उनको समझना होगा। क्यों जब हम उनकी शादियां करते हैं तो फिर हम ही ये क्यों कहते सुनते रहते हैं कि ये जोरू का गुलाम हो गया। अरे जोरू का गुलाम नहीं हुआ है, उसकी भावनाओं को समझो, उसको पेरेंट्स को भी समझ देना है, अपनी पत्नी को भी समय देना है, अपने बच्चों को भी समय देना है। तो क्यों हम उनकी भावनाओं को उस वक्त ठेस आहत करते हैं कि नहीं तुम हमारे बेटे नहीं हो, इससे तो हमारी बेटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे बेटी भी तो अगर किसी की बहू बनकर जा रही है तो उसको, बेटी को भी क्यों नहीं हम संस्कार देते हैं कि तुम किसी की बहू बनकर जा रही हो तो उस घर में भी तुम बेटी जैसा रूप रखना, अपनी सास को माँ समझना, अपने ससुर को पिता का सम्मान देना, तो अपनी भावनाओं को उनसे भी शेयर करना, और सास को भी उस वक्त ये समझना चाहिए कि ये मेरी बेटी है। तो भावनाओं का आदान प्रदान होगा तो कोई सास नहीं रहेगी, कोई बहू नहीं रहेगी, हर जगह माँ बेटी रहेगी, और कोई माता पिता अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, चाहे वो बेटा हो या बेटी, शुरू से बचपन से, कि तुम जिस भी परिवेश में रहो, लेकिन हमें ये है कि हमारे संस्कारों को और आदरों को कभी मत भूलना। हमारे बड़ों को जो सम्मान और रिस्पेक्ट है, जिनकी उनको आवश्यकता है, जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया है जीवन भर, उनके लिए तुम्हारे लिए जब वो बुजुर्ग अवस्था में आए या जब उनको तुम्हारी आवश्यकता रहे, तब तुम उनका संबल बनकर खड़ा रहना। चाहे वो बहू हो, बेटी के रूप में हो, या दामाद के रूप में बेटा हो या बेटा हो, किसी भी रूप में हो। आज हम देखते हैं कि कई घरों में एक एक बेटियां हैं और एक एक बेटे हैं, तो वो बच्चे भी, उनको भी समझना चाहिए कि अगर बेटी अगर सिंगल है और उसकी शादी होती है, जमाई आता है, दामाद, तो उसको हम बेटा मानते हैं, तो वो भी तो हम चाहते हैं, उससे भी तो हमारी अपेक्षा रहती कि वो हमारा बेटा बनकर हमारी सेवा करे। तो क्यों नहीं किसी की बेटी अगर बहू बन के जाती है तो उसको भी ये शिक्षा दी जाए कि तुम्हें भी अपनी सास को और ससुर को यही सम्मान देना है, और उनको माँ बाप का दर्जा देकर तुम आज जो मेरे से भावनाएं शेयर कर रही हो वो तुम अपनी सास से भी कर सकती हो, और उनके साथ भी तुम बेटी का व्यवहार अपना सकती हो, निभा सकती हो। तो तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि तुम बेटी हो या तुम बहू हो। और इसी तरह हम बेटे को भी समझा सकते हैं कि कल अगर तुम किसी के दामाद बनते हो तो उस घर में भी तुमको ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरे माता पिता है, इनके सुख दुख का मैं साथी हूँ, इनकी भावनाओं को समझने का अधिकार मेरा भी है, ना कि सिर्फ मेरी पत्नी का। तो अगर इस तरह से दोनों बेटा बेटी समान रूप से अगर भावनाओं को समझेंगे और सही संस्कार दिए जाएंगे तो वो जरूर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, और कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में हमें नजर नहीं आएगा, और कहीं भी हमको ये देखने को नहीं मिलेगा कि हमारे
पेरेंट्स दुखी है या असुरक्षित है, तो मैं सिर्फ अंत में यही कहूंगी कि बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों हमारा अभिमान है और इसी चीज को आप सब भी ध्यान रखें। दोनों ही समान है और हमेशा समान रहेंगे। दोनों ही हमारी आंखें हैं और हमेशा उन आंखों को हमको संभाल के रखना है। थैंक यू दोस्तों।